है तो भद्रा का समय अगर निकल जाए उसके बाद में अच्छी घड़ी अपने आप आ जाती है, फिर कोई चिंता नहीं रहता, समय निकल जाए। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, घड़ी तुम्हारे हाथ में है, बांधना भी तुमको है, पर घड़ी समय अच्छा है कि बुरा यह बताना भगवान के हाथ में है। घड़ी तुम बांधोगे, घड़ी तुम्हारी है, बांध भी तुम लोगे, टाइम भी तुम देख लोगे, पर अच्छा समय लाना ये महादेव के हाथ में। महादेव ने कह दिया समय का इंतजार कर, केवल उंगली घुमाई, डमरू जैसा भाव घुमाया, ताप्ती समझ गई, थोड़ी देर विश्राम किया। जितने शिवलिंग का निर्माण ताप्ती ने करा था वो सब सहस्त्र शिवलिंग एक साथ में 108 शिवलिंग सामने आकर प्रकट हो गए। सारे शिवलिंग आज भी हम तो केवल पुराण के बल पर बोल रहे हैं, शास्त्रों के बल पर बोल रहे हैं। अभी तक हमारा भी जाना नहीं हुआ, पर विश्वास करता है कि जो हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि 108 शिवलिंग या सहस्त्र शिवलिंग का जो वर्णन किया गया है, मेरा विश्वास कहता है कि वो शिवलिंग आज भी ताप्ती के तट पर होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। माने शिव जी का आह्वान करा, शिवलिंग वापिस तैयार हो गए। भद्रा को मालूम पड़ा कि ये मेरी बहन ताप्ती है। भद्रा नीचे आकर तुरंत ताप्ती के हाथ जोड़कर बोलती है, ताप्ती तू मेरी बहन है, यमुना भी मेरी बहन है, मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती कर दी। ताप्ती यमुना तुम दोनों मेरी बहन हो, आज तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। यह भद्रा ने हमेशा कष्ट ही कष्ट दिया है, पर यह भद्रा तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। ताप्ती यमुना दोनों बहनों को मेरी तरफ से यह गिफ्ट है। कार्तिक महीने में यम द्वितीया के दिन यमुना का स्नान जो भाई बहन करेगा, और कार्तिक महीने में चतुर्थी के दिन जो ताप्ती का स्नान भाई बहन करेगा, वो भाई बहन आनंद से 7 जन्म तक का सुख का भोग भोगने वाले। ये ताप्ती है। कितना सुंदर कहा गया है। रक्षाबंधन पर मान लो भद्रा पड़ जाती है, रक्षाबंधन पर भद्रा पड़ गई, भद्रा पड़ने पर भी अगर कई बार राखी बांध ली जाती है या रक्षाबंधन का सूत्र बांध लिया जाता है, तो साल में एक बार, और हम तो आप सबसे कहेंगे, जितने लोग इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, आप यमुना जी के नजदीक में हो तो यमुना में यमद्वितीया का स्नान करिए, और आप अगर ताप्ती मैया के नजदीक में हो तो एक बार कार्तिक महीने में जाकर ताप्ती का स्नान करिए। ये जीवन का सुख प्रदान करने वाला, ये जीवन का आनंद देने वाला, ये फल प्रदान कर। अब ताप्ती मैया तो आनंद में निवास करने लगी, अच्छी रहने लगी आनंद के साथ, बड़ी सुंदर थी। इधर ताप्ती मैया भगवान शिव की आराधना कर कर फूल और पत्तियां लेने के लिए वन में घूमा करती। बहुत ध्यान देना बैतुल वालों को और आप सभी को, ये माँ ताप्ती शिव पुराण की कथा मिली है, इसको जीवन में उतारना कि ताप्ती का महत्व क्या है। हम आपको फिर कह रहे हैं, हम ताप्ती पुराण नहीं बाँच रहे। आप ये मत सोचना कि हम ताप्ती पुराण के पूरी बात बोलेंगे, हम ताप्ती पुराण बाँचने नहीं बैठे, हम यहाँ ताप्ती शिव पुराण बाँच रहे हैं। तो ताप्ती के, माता ताप्ती के जो रसतत्व हैं वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके भीतर माँ ताप्ती का भाव। और ताप्ती पुराण तो आप घर में भी बैठकर पढ़ लीजिएगा, कभी योग लगे तो आराम से पढ़िए। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र आंत्री जी के पुत्र चंद्रमा के पुत्र बुध के पुत्र पुरुरुवा के पुत्र आयु के पुत्र नहुष के पुत्र ययाति के पुत्र पुरु, और पुरु के पुत्र भरत, और भरत वंश के चौथे वंश में हुए राजा हस्ती, जिन्होंने बसाया था हस्तिनापुर। क्या बसाया था? हस्तिनापुर। हस्ती के तीसरे वंश में जो राजा हुए वो थे सवर्ण।
कौन थे? राजा सवर्ण। राजा हस्ती ने पूरा हस्तिनापुर बसाया और उनके 3 वंश में राजा सवर्ण हुए। और राजा सवर्ण आज अपनी राजघराने में विराजमान थे। राजा हस्ती ने उनको राज्याभिषेक कराकर अपना कार्य सिद्ध कर कर वो वन में अपने गुरु की शरणागति में चले गए, भगवत भजन में लग गए। तब राजा सवर्ण अपना राजपाट संभाल रहे थे और राजपाट संभालते संभालते राजा सवर्ण वहीं से तुरंत वन की ओर मृगा के लिए जाते हैं। धनुष बाण लेकर घोड़े पर चढ़कर जब मृगा करने के लिए जाते हैं, वन विहार करने के लिए जाते हैं। उस वन विहार के समय पर मां ताप्ती अब बड़ी हो चुकी थी, बड़ी सुंदर थी मां ताप्ती, जिनको देखकर राजा सवर्ण